नजीब और हकीब नाम के ये दोनों दोस्त भारत से सऊदी अरेबिया में नौकरी के चलते आए हुए थे और जब एयरपोर्ट से वो लोग अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा कर निकलते हैं तो उन्हें बताया गया था कि उन्हें कंपनी की तरफ से एक बस लेने के लिए आएगी। और तभी ये भी पता चलता है कि नजीब और हकीब को हिंदी बहुत ही कम आती थी, जिस वजह से वो किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहे थे। और कई देर तक इंतजार करने के बाद उन्हें एक बंदा मिल ही जाता है जो कि हिंदी जानता था, जिस वजह से वो उनकी मदद करता है। और जब कंपनी में फोन लगाया जाता है तो रिंग तो जा रही थी पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और उसके अलावा उनके पास कोई और नंबर भी नहीं होता है। लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि शुक्रवार होने के कारण आज सभी कंपनियां बंद होती हैं, जिस वजह से तुम्हें कोई लेने नहीं आया। और जब ये दोनों कई देर तक एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर एक अनजान शेख आता है। वो अरबी भाषा में उनसे कुछ बोल रहा था पर उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो उन दोनों के पासपोर्ट ले लेता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। नजीब और हकीब को लगा कि शायद यही कंपनी का आदमी है जो हमें लेने आया है। अब वो अनजान शेख हकीब और नजीब को अपने ट्रक में बैठा कर ले जाने लगता है। दरअसल ये दोनों ही पहली बार सऊदी अरबिया आए थे और काम की खुशी में ये दोनों ये भी भूल गए थे कि उन्हें लेने के लिए ऐसी बस आने वाली थी। और तभी कई घंटों के सफर के बाद वो लोग सुनसान रेगिस्तान के बीच पहुंचते हैं। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो शेख एक दूसरे शेख से मिलता है और हकीब को उसके पास छोड़ देता है। नजीब कुछ कहने की कोशिश करता कि शेख उसे मारने लगता है। इसका मतलब तो साफ था कि ये लोग गलत आदमी के हाथों फंस चुके थे। जिसके बाद वापस से कई घंटों का सफर करने के बाद नजीब एक दूसरे शेख के पास पहुंचता है। दरअसल वो शेख हकीब और नजीब को अलग अलग आदमियों के पास उन्हें बेंच देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नजीब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ पर ठंड ज्यादा होने के कारण वो उस आदमी के टेंट में ही जाकर सो जाता है। पर तभी वो आदमी जाग जाता है और नजीब को धक्के मारकर टेंट से बाहर निकाल देता है। और तभी अगली सुबह नजीब की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो कि भेड़ का दूध निकाल रहा था। और तभी बूढ़ा आदमी नजीब को भेड़ का दूध शेख को दे आने के लिए कहता है। लेकिन नजीब को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो दूध पीने लगता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी दूध का जग छीन लेता है और फिर वो नजीब को इशारे से समझाता है कि शेख को देकर आओ। जिसके बाद नजीब उस शेख के पास दूध लेकर जाता है और दूध मिलते ही वो शेख 7 जन्मों के प्यासे जैसे पूरा दूध पी जाता है। और फिर वो नजीब को उस बूढ़े आदमी से काम सीखने के लिए कहता है। लेकिन बेचारा नजीब तो यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता था, जिस वजह से वो शेख के पैर पड़ने लगता है और बताता है कि मैं अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आया हूँ। लेकिन शेख उस पर जरा भी रहम नहीं करता है और उसे बाहर फेंक देता है। और तभी बूढ़ा वहाँ से भेड़ को चराने के लिए ले जाते हुए अरबी में बोलता है कि तुम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। और जब नजीब उदास बैठा था तो तभी एक ट्रक आता है। दरअसल ये वही शेख था जो उसे वहाँ पर छोड़ कर गया था। और तभी वो नजीब को एक बोरी लदा देता है। नजीब उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है पर वो शेख तो उसकी बातों को अनसुना करके उसे वो बोरी अंदर रखने के लिए कहता है। अब नजीब उस बोरी को टेंट में रख देता है, जिसके बाद वो अपने बैग में से एक डायरी निकालता है और उन दोनों शेख को दिखाने लगता है और बताता है कि इस डायरी में उन लोगों के नाम है जो लोग मुझे यहाँ पर काम दिलाने के बदले में पैसे लिए हुए थे। लेकिन तभी दोनों शेख मिलकर उस डायरी को फाड़ कर फेंक देते हैं। नजीब अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोनों शेख मिलकर खाना बनाने लगते हैं। पर खाने में तो बस मोटी रोटी ही थी। शेख नजीब को खाने के लिए बुलाता है पर वो पहले जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसे रोटी दिखाई जाती है तो वो उनके पास जाता है जहाँ नजीब पहले गर्मा गर्म खाना खाता था। यहाँ पर उसे एक सूखी रोटी खानी पड़ रही थी, लेकिन तभी रोटी अटकने के कारण नजीब खांसने लगता है। पर तभी शेख उसे बताता है कि रोटी को पानी में डुबाए खाओ। नजीब मन ही मन बहुत दुखी हो गया था, जिसके बाद वो तेजी से बीच रेगिस्तान में भागकर उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ से 50 से 60 या 100 किलोमीटर दूर तक बस रेगिस्तान ही है। और तभी नजीब अपने पहले की जिंदगी को याद करता है जहाँ पर वो मस्त ठंडे ठंडे पानी में गोता मारकर नदी में से बालू निकालने का काम करता था। लेकिन तभी उसका दोस्त दुबई में काम करने के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वहाँ पर काम के बदले बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, जिस वजह से नजीब अपने घर को गिरवी रखकर वीजा और पासपोर्ट का इंतजाम करता है। और अब रात को वो अपने परिवार को याद करने लगता है। लेकिन अगले दिन जब नजीब रेत में हग रहा था तो तभी पीछे से शेख आकर उसे एक लात मारता है और उससे पानी की बाल्टी छीन कर ले जाता है। पर तभी वही बूढ़ा आदमी नजीब को रेत से रगड़ने के लिए कहता है। लेकिन जब वहाँ पर पानी सप्लाई करने वाला आया था तो तभी नजीब भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ शेख आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या बोल रहे थे। लेकिन नजीब के जवाब न देने पर वो उसे मारने लगता है। पर नजीब उससे जबान लड़ाता है तो तभी शेख जल्दी से टेंट में जाकर एक बंदूक लाता है और नजीब को मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो नजीब पर हमला करके उसे जमीन में गिरा देता है और जैसे ही वो उसे गोली मारता कि तभी पानी का टैंकर भर जाता है। कमेंट नेक्स्ट पार्ट।